was empire. When historians they began reconstructing early Indian history in the 19th century, the emergence of the Mauryan Empire was regarded as a major landmark. India was then under colonial rule and was part of the British Empire. In the 19th century, भारत जो था वो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर था, ब्रिटिश की कॉलोनी था। और कहाँ, जब मौर्यन एम्पायर के समय में भारत एक बिल्कुल इंडिविजुअल यूनिट था। तो हिस्टोरियंस फाउंड द पॉसिबिलिटी दैट देयर वाज एन एम्पायर इन द अर्ली इंडिया, और ये बहुत चैलेंजिंग और एक्साइटिंग है उनके लिए। Also, some of the archaeological finds associated with the Mauryas, they included stone sculptures थे, पत्थर के बने हुए जो मूर्तियाँ थी, they were considered as an example of the spectacular art typical of empires। बहुत बढ़िया देखने लायक, स्पेक्टेकुलर होता है देखने लायक, मतलब एक आर्ट पर कला थी वो, बहुत सुंदर। Many of these historians found the masses on Ashoka's inscription। अशोक के जो इंस्क्रिप्शंस है वो रॉक्स पे भी हैं, पिलर्स पर भी हैं। राजस्थान में रॉक पिलर्स, रॉक्स पर बहुत जगह लिखी हुई हैं, उनकी इबादतें लिखी हुई हैं, वो अभी तक एग्जिस्ट करती हैं। और पिलर्स पर भी, जैसे जो दिल्ली में भी अभी जैसे कई जो पिलर्स, स्टोन पिलर्स पाए गए हैं जहाँ पर वहाँ लिखा गया अशोका के टाइम का, दैट वाज देयर ओनली, आज भी है वो inscription, that they are suggesting that Ashoka was more powerful and industrious। industrious मतलब is very, वो बड़ा परिश्रमी था, मेहनती था। he was more humble than the later rulers, और बहुत नम्र था। और ये इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट नेशनलिस्ट लीडर, वो उसको एक इंस्पायरिंग फिगर था, लोगों को प्रेरणा देने वाला figure था। Yet how important was the Mauryan empire? It lasted for almost 150 years। 150 साल तक ये करीब करीब रही। तो यहाँ पर देखिए आपको, इट इज़ वेरी नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम इन द वास्ट स्पैन ऑफ द हिस्ट्री। तो यहाँ पर आप चंद्रगुप्त मौर्य हुए, फिर देन बिम्बिसार एंड अजात शत्रु लास्ट वाले थे, चंद्रगुप्त मौर्य, देन अशोक, देन बिम्बिसार, देन अजात शत्रु, ऐसे करके जस्ट उनकी जो एम्पायर थी ओनली 150 ईयर्स तक उन्होंने कंट्रोल किया। अब नई किंगडम्स एंड न्यू chiefdoms emerged in several parts of the continent afterward। तो न्यू नोशन ऑफ किंगशिप नाउ, किंगशिप जो एक हेरिडिटरी चीज़ थी, वो अब नई चीज़, न्यू नोशन, न्यू आइडियाज है emerged, new notions, the new kingdoms that emerged in the Deccan and further south. Now, after the fall of Mauryan Empire, new kings and kingdoms they arises in the scene, political scene of history of India. Chiefdoms of the Cholas, Cheras, and Pandya in the Tamilkam। तमिलकम मतलब साउथ इंडिया का जो एरिया है, इसको नेम ऑफ द एंशियंट तमिल कंट्री, which included parts of the present day Andhra Pradesh, Kerala, in addition to the Tamil Nadu। तो यहाँ पर चोला, चेरास और पांड्यास इनका शासन हो गया, और ये बहुत स्टेबल और प्रॉस्पेरस किंगडम्स थी, बहुत ज़्यादा वेल्दी थी, अमीर थी और स्टेबल थी। चीफ्स एंड chiefdoms। A chief is a powerful man whose position may or may not be hereditary। चीफ जो होता है वो हेड होता है, उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो स्थिति है वो मे बी हेरिडिटरी हो सकती है, मतलब जो जो फादर भी अगर किंग है तो उसका बेटा भी किंग बनेगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि वो हेरिडिटरी नहीं हो। जो सम पावरफुल चीफ कैन बी चूजन एज अ किंग, ही डिराइव्स सपोर्ट फ्रॉम हिज किन फॉक, किन्स, किथ एंड किन। किन होता है जो मतलब आपकी जाति उति के होते हैं, जैसे जैसे आप जाति बिरादरी बोलते हैं ना, उसके किन फॉक पीपल, जाति बिरादरी के जो लोग होते हैं उस उन वो उसको सपोर्ट करते हैं, वो चीफ बन जाता है। हिज फंक्शंस में इंक्लूड परफॉर्मिंग स्पेशल राइचुअल्स परफॉर्म करता है, रीति रिवाज परफॉर्म करता है। लीडरशिप इन वॉरफेयर, लड़ाई में वो लीडर की तरह बिहेव करता है। एंड आर्बिट्रेटिंग डिस्प्यूट, कुछ जो जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनमें वो लीडर की तरह बिहेव करता है। ही रिसीव्स गिफ्ट फ्रॉम हिज सबॉर्डिनेट्स,
उसके जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं, मतलब जो उसके अंडर वर्क करते हैं, उनसे वो गिफ्ट पाता है। अनलाइक वो किंग नहीं होता, he was not like a king. He will not receive the taxes, he cannot collect taxes. He often distributes these gifts amongst his supporters. Generally there are no regular armies and officials in chiefdoms. ये जो chiefdoms थे, इनमें कोई रेगुलर आर्मी या ये रेगुलर ऑफिसर्स नहीं रखते थे, ऑफिशियल्स नहीं रखते थे। जैसे किंग रखता था वैसे इनका कोई सिस्टम नहीं था। वी नो अबाउट दीज स्टेट्स फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज। द अर्ली तमिल संगमा टेक्स्ट, किताबें हैं कुछ जो जो जिनमें तमिल संगम संगम टेक्स्ट हैं, वो जो हम चैप्टर 3 में उनके बारे में पढ़ेंगे। दैट कंटेन पॉइंट्स डिस्क्राइबिंग चीफ्स एंड द वेज इन विच दे एक्वायर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज। उनमें क्या शो किया है, कुछ पॉइम्स कविताएं हैं जो चीफ के बारे में और उनके तरीकों के बारे में, जैसे कैसे उन्होंने उन किंगडम पर रूल किया और रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैनी चीफ्स एंड किंग्स इंक्लूडिंग द सातवाहनास हु रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। तो अब जो मध्य भारत में और जो पश्चिमी भारत में कौन कर रहा है रूल? सातवाहन और शाकाज कर रहे हैं। सातवाहन और शक जो पीपल ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन, शका जो थे, शक ये थे शक के नाम पर शक संबत भी है अभी, एक शक जो वन मीन डिवाइन किंग्स, वन मीन्स ऑफ क्लेमिंग हाई स्टेटस वाज टू आइडेंटिफाई विद अ वैरायटी ऑफ डिटीज। भगवान से अपने उसको जोड़ना। दिस स्ट्रेटजी इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय द कुशानाज। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल कुशान्स हैं, और हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मध्य एशिया से लेकर के वो जो उत्तर पश्चिमी भारत तक कुषाणों का शासन था इंडिया में। ये तो और उनकी उनका वो डीटी जो भगवान से अपने को रिलेट कर रहे हैं। तो देखिए देखिए देयर हिस्ट्री हैज़ बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन, जो स्क्रिप्चर्स मिली हैं, इंस्क्रिप्शंस लिखाई मिली है उनकी, या टेक्सचुअल ट्रेडिशंस जो रीति रिवाज जो चले आए हैं उनको फॉलो करने से हमें पता चला है कि उनकी हिस्ट्री कैसी रही होगी। द नोशन ऑफ किंगशिप दे विश्ड प्रोजेक्ट्स आर परहैप्स बेस्ट एविडेंसेस इन देयर कॉइन्स एंड स्कल्पचर्स। उनके कॉइन्स और स्कल्पचर्स को जब स्टडी किया गया तो उनमें मतलब उनमें किंगशिप को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई थी। कोलोसल स्टैच्यूज ऑफ, तो यहाँ पर देखिए स्टैच्यू बनाए गए हैं इनके पूरे कुशाना रूलर्स के। दे हैव बीन फाउंड इंस्टॉल्ड इन अ श्राइन, श्राइन मतलब यहाँ पर पूजा करना शुरू हो गया। जो देखो जैसे मंदिरों में हम मूर्ति रखते हैं ना, अदम कद मूर्ति रखते हैं शिव भगवान की, विष्णु भगवान की, तो हम उसकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर रूलर्स की स्टैच्यू रखे गए हैं इन अ श्राइन एट मत नियर मथुरा। मथुरा में जो मठ जगह है वहाँ पर यूपी में, उनके पूरे स्टैच्यूज वर देयर। सिमिलर स्टैच्यूज हैव बीन फाउंड इन अ श्राइन इन अफगानिस्तान एज वेल। अफगानिस्तान में भी पाए गए हैं श्राइन में, एक मंदिर जैसे जगह है वहाँ पर जैसे उनको उनके स्टैच्यूज पाए गए हैं। सम हिस्टोरियंस फील दिस इंडिकेट्स दैट द कुशानास कंसिडर्ड देमसेल्व्स लाइक द गॉड। वो गॉड की तरह अपने को कंसिडर करते थे। मैनी कुशाना रूलर्स आल्सो अडॉप्टेड द दे अडॉप्टेड द टाइटल देवपुत्रा, भगवान के पुत्र, देव पुत्र और सन ऑफ गॉड, possibly inspired by the Chinese rulers who call them sons of heavens। तो जो चाइना के रूलर्स क्या करते हैं अपने को सन ऑफ हेवन, स्वर्ग के मतलब जो बच्चे हैं या देवता के रूप में मानते हैं उनको, बस उनको उनसे प्रेरणा लेकर के उन्होंने अपने को भी देवता घोषित किया। बाय द 4th century BC के बारे में देयर इज एविडेंस ऑफ लार्जर स्टेट्स इंक्लूडिंग द गुप्ता एम्पायर। अब गुप्ता एम्पायर आ गई है इंडिया में। Many of these depended on samantas, men who maintained themselves through local resources including control over land। लैंड, वो ज़मीन पर बड़े बड़े सामंत होते थे जो उस लैंड पर अपना कंट्रोल रखते थे, और they offered homage and provided military support to rulers। वो रूलर्स के सामने रूलर्स को सपोर्ट करते थे। दे प्रोवाइड सपोर्ट टू रूलर्स, दे आर पावरफुल। ओके, तो यहाँ पर आप पढ़ रहे हो वीक रूलर्स
might find themselves being reduced to positions of subordination. जो कमज़ोर जो रूलर्स थे, जो तो वो अपने को मतलब निचली पोजीशन पर पाते थे. हिस्ट्रीज ऑफ द गुप्ता रूलर्स हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लिटरेचर, फ्रॉम कॉइन्स, वहाँ से समय के जो लिखे हुए लिटरेचर मिला है, कॉइन्स मिली है, इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इंक्लूडिंग द प्रशस्तिस. प्रशस्तिस क्या होते थे? प्रशंसा पत्र बोलते हैं. तो वो भी मिले हैं, कंपोज इन प्रेज ऑफ किंग्स इन पर्टिकुलर एंड पैटर्न्स इन जनरल बाय पोइट्स. तो प्रशस्ति पत्र, जो प्रशंसा पत्र होते थे, ये रूलर्स को के प्रेज में, प्रशंसा में लिखे गए होते थे. और ये पोइट्स, कवि होते थे, जो कि दैट वर पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स. पैट्रोनाइज्ड बाय द रूलर्स मतलब जो कवियों को कौन संरक्षण देता था? राजा संरक्षण देते थे अपने दफ्तर दफ्तर अपने दरबार में. While historians they often attempt to draw factual information from such composition, कि क्या रियलिटी रही होगी. Those who composed and read them often treasured them as a work of poetry. पोइट्री का काम था उसमें बहुत ज़्यादा. देखिए यहाँ पर ये स्टेच्यूज मिले हैं यहाँ पर, और स्कल्पचर्स. तो देखिए यहाँ पर द प्रयागा प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, that is also known as Allahabad pillar inscription, that composed in Sanskrit. संस्कृत में लिखी गई है, हरिसेना ने लिखी है. जो हरिसेना जो था कोर्ट पोइट था, कोर्ट दरबार में पोइट था, कवि था, समुद्रगुप्ता की. ये गुप्ता रूलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम. अब यहाँ पर गुप्ता पीरियड आ गया 4th century में. और गुप्ता में जो फर्स्ट जो किंग, जो यहाँ पर आप समुद्रगुप्त जो थे, वो उनको वैरियर किंग माना गया है. और वो उन्होंने मतलब आसपास की जो नेवल फोर्सेस यूज़ करके आसपास की कंट्रीज़ को भी अपने इनसाइड लिया था. इज वेरी मच और वेरी स्ट्रांग रूलर था वो. एंड उसके बाद आप चंद्रगुप्त के बारे में भी पढ़ते हैं. चंद्रगुप्त द्वितीय जो विक्रमादित्य कहलाए जाते हैं थे, और उन्होंने विक्रमी संवत वगैरह शुरू की थी. तो वो दैट वाज इन द गुप्ता पीरियड. तो यहाँ पर आप चेंजिंग कंट्री साइड, हम कंट्री साइड के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब विलेज लाइफ के बारे में. वी विल डू दिस लेटर ऑन. ओके, ये हम